भगवान आंगन में क्रीड़ा कर रहे हैं सखाओं के साथ। भोजन का समय हो गया। महाराज दशरथ ने बुलाया। भोजन करत बुलावत राजा, नहीं आवत, नहीं आ रहे। क्यों? तज बाल समाजा, खेलने में मन लगा है, खाने में नहीं। पर राम जी का आदर्श और है। पिताजी मुझे बुला रहे हैं, मेरे मित्रों को नहीं। और मेरे मित्र भी क्या सोचेंगे कि वाह राम, खेलने में साथ साथ खाने में अलग अलग, खेलने में साथ साथ खाने में अलग अलग। हम जिनके साथ खेलने में साथ हो, खाने में भी उनके साथ हो। और फिर पिताजी बुलाते तो मैं चला भी जाता, राजा साहब बुला रहे हैं। और राजा को तो पूरी प्रजा पुत्रवत होनी चाहिए। और जिस राजा को अपना ही बेटा बेटा दिखता है, यह ठीक नहीं। दशरथ जी ने कौशल्या जी से कहा। कौशल्या जी ले आई पकड़कर। भक्ति की पकड़ में भगवान है, वो जिसकी गोद में बिठा दे। दशरथ जी की गोद में बिठा दिया। एक दिन मैया की साड़ी का आंचल पकड़कर राम जी रूठ गए। जननी की साड़ी को अंचल गई रूठे, राम मैया मोहि चंद देहु बचन उचारे हैं। चंद्रमा चाहिए मां। मां बोली भूतल पे चंद को उतारिबो का खेल लाल, अनहोनी बात नहीं बस की हमारे है। पर राम जी रोए जा रहे हैं। सोचत राजेश राम जननी तुम्हारे गे, सर्वशक्तिमान सुत होई के पधारे हैं। भूतल पे चंद को उतारिबो कठिन काह, आपने तो रामचंद्र भूमि पे उतारे हैं। भगवान भक्ति के वश में। कौशल्या मैया ने पकड़ लिया। किसे? जो निगम नेत शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हठी धावा। और मां ने दशरथ जी की गोद में बिठा दिया, तो भी उनका मन लग नहीं रहा है। मित्रों के पास है मन। महाराज दशरथ ने कहा लाल जी भोजन करो, राम जी भोजन करो, भोजन करो। मुस्कुराकर देखते हैं पिताजी की ओर। आप करो ना, मैं खा लूं अपने हाथ। ठीक है। महाराज दशरथ ने भोजन का ग्रास लिया। पंच कवल कर जेवन लागे, जैसे ग्रास मुख की ओर ले गए। अब राम जी सोच रहे भागने को जगह नहीं, आगे थाल पीछे महाराज दशरथ, दोनों तरफ दो भुजाएं, किधर से भागे। पर महाराज दशरथ ने जैसे ग्रास लेगा अपने मुख की ओर, एक दिशा खाली हो गई। भाज चले किलकत मुख दधि ओदन लपटाए। मुख में दही चावल लपेट कर भागे। किसी ने कहा पेट में रखते तो रखते ही लपेट कर काहे को भाग रहे हो? भगवान बोले आंगन में कागभूसुंडी इंतजार कर रहे हैं, उनको जूठन ही मिल जाएगी। जूठन पर ही अजिर महासोई उठाई कर खाओ। एक सज्जन तो कह रहे थे कि भगवान कृष्ण के अवतार के समय भी कागभूसुंडी पहुंच गए। हमने कैसे? बोले लिखा है। क्या लिखा? कागभूसुंडी जी गए। भगवान कृष्ण ने देखा, अरे तुम? हाँ सरकार, जूठन के तो हम पुराने अधिकारी हैं। भगवान कृष्ण बोले इस अवतार में नहीं मिलेगी जूठन। कहा क्यों? बोले इस अवतार की लीला अलग है। बोले कैसी अलग है? बोले यहां तो हम ही दूसरों का जूठा छोड़ा छोड़ा के खाते हैं। ग्वालन के कर कौर छुड़ावत, ग्वालन और छुड़ा तिनके मुख को ग्रास तोरी के, अपने मुख में नावत नावत को
कौर छुड़ा मुख को ग्रास तोड़ के अपने मुख में नावत ग्वालन के कर कौर छुड़ावत तिनके मुख ग्रास तोड़ के अपने मुख में नावत ग्वालन के कर ग्वालन के कर ग्वालन के कर ग्वालों से कौर छुड़ा छुड़ा के खा उनके मुख के ग्रास को तोड़कर अपने मुख में गौएं चराने जाएं सब ग्वाल वाल कुछ ना कुछ बना के ले आए। एक दिन भगवान बोले सब लोग लाओगे, मनसुखा तुम नहीं लाते, लाऊंगा कल। मैया बोली हम लोग बड़े गरीब हैं, कहां से, अब कन्हैया के लिए तो कुछ एक काम करती हूं, कढ़ी बना देती हूं, मट्ठा है मेरे पास, लोटे में कढ़ी भर के लाया। अब सबने अपने अपने पात्र खोले, तरह तरह के व्यंजन। कन्हैया मेरे यहां से, कन्हैया ये, मनसुखा ये कोने में लोटा दबाए खड़ा। अब उसको बड़ी शर्म लगी कि मैं ये कढ़ी दिखाऊं इन सबके सामने। भगवान ने देखा, अरे मनसुखा भैया तू का लायो, तू का लायो, अरे कछु नहीं कछु नहीं, अरे नहीं नहीं नहीं। भगवान ने हाथ बढ़ाया और तब तक मनसुखा ने सोचा कि तो छीन लेगा सबके सामने, पोल खुलेगी तो पी जाऊं। तो लोटा कन्हैया ने पकड़ा, लोटा मनसुखा ने, तो मनसुखा पी गया। कड़ी कन्हैया इधर की, जैसे उसके कपड़ों पे कड़ी गिर गई, खुद पी गया।